क्या हाल है मेरे डियर डियर एमबीए एस्पिरेंट्स। वेलकम टू एमबीए वाला बाय फिजिक्स वाला। दिस इज अमित रोहरा, योर वीआरसी एक्सपर्ट, एंड टुडे हमारे एडिटोरियल्स की एब्सोल्युटली रॉकिंग जर्नी इज गोइंग ऑन। सुपर डुपर थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स। आज का दिन अमित सर लेकर आए हैं एपिसोड 3। पीपल स्टे ट्यून्ड, दिस इज ओनली गोइंग टू कीप गेटिंग बेटर। तो बेटा अभी तक तो हम लोग हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज भी है, and the whole objective of this video is basically to get you all very comfortable with reading, analysis and most important application of एडिटोरियल पैसेजेस ऑफ न्यूज़पेपर्स इन कैट का आरसी कि सर होता क्या है, कैसे करना है, उसके बारे में। चलिए आज के इस वीडियो में क्या क्या करेंगे पहले देख लेते हैं। पहली बात तो आई एम गोइंग टू रीड द फुल एडिटोरियल। बेटा इसको अमित सर करेंगे वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट पे ध्यान देना है, कौन से पार्ट को इग्नोर करना है। टेक्निकल या नॉन टेक्निकल में गुम नहीं होना है। उसके बाद 100% हम लोग निकालेंगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। बेटा कीवर्ड्स मतलब कि वो पार्ट ऑफ द पैसेज, द 30% ऑफ द पैसेज विच इज इंपॉर्टेंट, एंड हम लोग हटाएंगे 70% ऑफ द पैसेज विच इज क्लटर, बोले तो वेस्ट, ठीक है। 100% आपको टाइटल और टोन का एक आइडिया देंगे। इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि पैसेज ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑथर क्या सोच रहा है उसके बारे में। एंड फाइनली डू नॉट फॉरगेट ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब व्हाट डज द ऑथर फील, वॉट इज द ऑथर का ओपिनियन, ये आपको निकाल के समझा के बताएंगे। एंड ओ माई गॉड, इतना फीडबैक आया, इतने कमेंट्स आए, इसीलिए आज का दिन अमित सर ऐसे ही नहीं जाएंगे। एक बोनस कैट बेस्ड इन्फरेंस क्वेश्चन आपको देकर जाएंगे माय रॉक स्टार्स। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। ये बोनस कैट क्वेश्चन एंड में आएगा, सबको आंसर्स लगाने हैं, स्टे ट्यून। चलिए मेरे बारे में क्विक एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है अमित रोहरा सर। मैं हूं आपका VARC वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट। मैंने अभी तक ट्रेन किया है बहुत सारे कॉल गेटर्स को, जिसके बदौलत वो लोग कन्वर्ट कर पाए IIMs एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स। मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का टोटल ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। एंड नॉट टू फॉरगेट, अमित सर also teaches MBA, where I'm a professor of MBA in human resources. चलिए ओके, सो अभी आई वॉन्ट एवरी वन टू सिट बैक। बेटा बुक और पेन निकालो, अमित सर के साथ एडिटोरियल पढ़ो, तुम अपने कीवर्ड्स बनाओ, उसके बाद अमित सर के साथ मैच करो, बट एंजॉय करो एंड देखो कितना आसान हो जाता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द एडिटोरियल, ठीक है। अच्छा हाँ, एक एक मोटिवेशन कहावत, वी रीड टू नो वी आर नॉट अलोन। दिस इज बाय माय फेवरेट ऑथर मिस्टर CS ल्यूइस। 100% बहुत ऑसम है, बहुत ओपी है। सो बेटा न्यूज़पेपर रीडिंग एसेंशियल है, रिमेंबर मैंने हमेशा बोला है, लाइव स्किल है, इम्बाइब करो, डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। चलिए इसी के साथ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आज का टॉपिक बहुत ऑसम है। आज अमित सर लेकर आए हैं बेटा टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो एनीबडी ऑफ यू हु फील्स कि सर हमारे पल्ले नहीं पड़ता, बहुत हाई लेवल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आज देखो इसको इजी करते हैं। चलिए तो एडिटोरियल है, अमित सर पढ़ेंगे, वर्ड्स एक्सप्लेन करेंगे, साइड में नोट्स बनाएंगे। बेटा तुम अपने नोट्स भी बनाओ, अमित सर के साथ कंपेयर भी करो, लाइक आई सेड एंजॉय करो। चलिए, later this year India will have a new super computer, or more correctly an upgraded high परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC सिस्टम, ठीक है। सो बेटा वापस से ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये सारे फैंसी वर्ड्स में कुछ तो कंप्यूटर्स को लेके बात हो रही है। दैट विल आर्ग्यूबली बी इट्स फास्टेस्ट। तो बेटा ना दिस इज इंपॉर्टेंट। अमित सर ने बोला जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए, अटेंशन, क्या बेस्ट, फास्टेस्ट, क्विकेस्ट, मतलब बहुत ऑसम है, ठीक है। दिस सिस्टम इज टू बी मेड एंड इंस्टॉल्ड बाय द फ्रेंच कॉर्पोरेशन एटॉस, कोई तो फ्रेंच की कंपनी है, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी, इग्नोर, हमको खाली उसके नाम से मतलब है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट साइंड अ डील इन दिसंबर। बेटा जहां पे भी इतने सारे डेट्स आते हैं, इग्नोर, विद फ्रांस टू प्रोक्योर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स वर्थ 4500 करोड़ बाय 2025, इग्नोर। इसको याद करके कुछ उखाड़ने वाले नहीं हो बेटा, इग्नोर करो। These HPC systems will run at two institutions। देखो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पे आपको आया एक फैक्ट। बेटा फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरियोलॉजी, ये नंबर 1 हो गया, याद नहीं करना है, खाली आपको लिखना है पुणे। एंड द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा, ठीक है। तो मोटा मोटा खाली याद कर लेना, एक पुणे में आएगा, एक नोएडा में आएगा, ठीक है। दैट करेंटली होस्ट two of India's most powerful such machines। ये इंटरेस्टिंग है बेटा, मिहिर एंड प्रत्यूष। सो सुनो सुनो सुनो, ऑलरेडी देर आर 2 machines in place।
इसके बाद दो और सुपर कंप्यूटर्स आने वाले हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैथ्स करते चलो फटाफट, ठीक है। सो 2 + 2 होने वाला है। लाइक देयर प्रेडिसेसर्स, प्रेडिसेसर्स मतलब प्रीवियस कुछ भी, ठीक है। द एटॉस मशीन्स विल बी यूज प्राइमरीली टू रन, देखो, सोफिस्टिकेटेड वेदर मॉडल्स। तो हमने इसमें से क्या जान लिया, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि ये जो हम लोग लाने वाले हैं एचपीसी सुपर कंप्यूटर, इसका करेंगे क्या भाई, हम लोग मौसम की जानकारी इससे निकलवाएंगे, ठीक है। फॉर सम years now are being used to prepare a range of, ठीक है, forecast from long term monsoon to fortnightly as well as daily। बेटा all of this ignore, not important। क्यों? क्योंकि हमने जान लिया उसका यूज क्या है, वेदर। अभी वो वेदर के अंदर अटरम बटरम पटरम नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सट्रीमली पावरफुल मशीन्स आर नीडेड फॉर दिस पर्पस। बेटा व्हाट इज दिस पर्पस, दिस पर्पस इज वेदर। ऐसे देखो, तो मतलब वेदर ऐसी चीज है ना, उसके लिए पावरफुल मशीन चाहिए, तो यूजफुल है, ठीक है। एज एक्यूरेट फोरकास्ट आर प्रेमाइज्ड ऑन बीइंग एबल टू सिम्युलेट, सिम्युलेट का मतलब होता है आर्टिफिशियली क्रिएट द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ओशंस, ठीक है। सो वापस से यहां पे ना बेटा आपको दिया है जस्टिफिकेशन काहे ऑफ देयर यूज का, किसका, सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स इज अ बज़वर्ड एंड दिस इज इन कांस्टेंट फ्लक्स। फ्लक्स बोले तो चेंज। सुपर कंप्यूटर्स ऑफ 2 decades अगो आर टूडेज स्टूडेंट लैपटॉप्स एंड गेमिंग कंसोल्स। बेटा ये कहीं ना कहीं आपका ऑथर का पीओवी आ गया। देखो देखो देखो, ये ऑथर का ओपिनियन है कि पुरातन काल के सुपर कंप्यूटर अभी के लैपटॉप है, अभी के सुपर कंप्यूटर आगे चल के लैपटॉप बनेंगे। बस अभी इस पूरे इस झमेले मेले में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखो अमित सर कैसे हाईलाइट करते हैं। बेटा ये ना आपको माइंड में करना है, आप कैट में एनोटेट नहीं कर सकते, ये मैं बता रहा हूं। सो गेट इन टू दी हैबिट वे योर मेंटली माइंड मैपिंग, स्लोली स्लोली करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर कंप्यूटर्स और एचपीसीज। इंडिया ने बाय किया है फ्रेंच कंपनी एटॉस से, ठीक है। बेसिकली ये बोल रहा है कि मिहिर एंड प्रत्युष के साथ अभी दो और मशीन्स आने वाली है। दे विल बी यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। एंड बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि ये लास्ट लाइन, सुपर कंप्यूटर्स ऑफ येस्टरडे आर टुडेज लैपटॉप्स, बस, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, बाकी हमने आपको पूरा सिखा दिया। तो कुछ ना कुछ मोटा मोटा आपको पैसेज ओवरऑल बेटा वापस से ओवरऑल समझ में आ गया, एक एक वर्ड में मत फंसना। चलिए अगला स्लाइड, लेट्स कंटिन्यू। While many challenging research questions apart from weather modeling are extremely dependent on computing, अभी देखो बेटा वापस से जहां पे भी आपने पढ़े कॉमा 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 इग्नोर, स्किम करो, क्योंकि ऑथर एग्जांपल्स दे रहा है, पढ़ लेते हैं। प्रोटीन बायोलॉजी, एरोस्पेस मॉडलिंग एप्लीकेशंस एंड नाउ एआई लिंक्ड एप्लीकेशंस। द पोजेशन ऑफ एचपीसीज इज आल्सो यूज्ड एज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो एचपीसी के एप्लीकेशंस अगर आप देखते हो, वन इज कंप्यूटिंग, tuck 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 tuck. Second is also as a medallion by countries. Oof. ठीक है। सो बेटा medallion is similar to medal, ठीक है, टू सिग्निफाई their टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर्स मतलब कि ना कंप्यूटिंग तो यूज होता ही है, कंट्रीज ऐसे पहनती है कि देख भाई हम कितने तोप है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, द टॉप 500 प्रोजेक्ट हैज फॉर 2 decades मेंटेन्ड अ लिस्ट ऑफ द टॉप 500 मोस्ट पावरफुल। बेटा मोस्ट वापस से सुपरलेटिव, अमित सर ने बताया, पे अटेंशन, ठीक है। HPC machines, and this is updated twice a year. Fact, with countries prominently advertising the presence of their systems if they make it to the list. वापस से पूरा का पूरा पार्ट इज स्किम्ड, नॉट नीडेड है, आप पूरा इग्नोर कर सकते हो। काहे? क्योंकि इस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, ठीक है। चलो, मतलब कि ये खाली टॉप 500 लिस्ट के बारे में आगे बता रहा है। Currently a machine housed at, देखो बेटा, currently there is already a machine housed at Pune Center for Development of Advanced Computing, CDAC, is the only Indian machine in the top 100, ठीक है। This is important, दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे इंडिया में पुणे में ऐसी एक मशीन है जो टॉप 100 में फीचर करती है विद द टॉप स्पीड ऑफ 13 पीटा फ्लॉप्स। अभी पीटा फ्लॉप्स क्या है सर? बेटा चिल मारो, इग्नोर करो, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लॉप्स, ठीक है, आर एन इंडिकेटर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग एबिलिटीज। खत्म कहानी, देखो यहां से आ गया, बस खत्म। तो जितना ज्यादा आपका फ्लॉप्स आएगा, मेगा फ्लॉप्स, पीटा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स, दैट मींस उसका प्रोसेसिंग स्पीड है। एंड 1 पीटा फ्लॉप इज 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स। इग्नोर, नॉट नीडेड बेटा, ये मैथ्स नहीं है, आपको कैलकुलेट कुछ करना नहीं है। The to be installed French machines are expected to be
18 पीटाफ्लॉप्स। तो देखो देखो अभी इसमें से ना एक इन्फ्रेंस निकालो कि हमारे पास करंटली है 13 पीटाफ्लॉप्स, मशीन जो आएगी वो होगी 18 पीटाफ्लॉप्स। तो दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो हम लोग वापस चढ़ेंगे हमारी लिस्ट में, यहां से ये इन्फ्रेंस निकालो कॉमन सेंसिकली, ठीक है। एंड इंडिया ऑलरेडी हैज अ हैंडफुल ऑफ मशीन्स एट मल्टीपल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन द पीटाफ्लॉप रेंज। नॉट बैड एट ऑल। चलिए, द पोजेशन ऑफ पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इज अ रीअश्योरेंस। देखो वापस से ऑथर का पीओवी आप देख रहे हो, जनरली ऑथर का पीओवी पैराग्राफ के एंड में आता है। It is like a conclusion. See, this is point to be noted. मतलब you have to pay a lot of attention and paragraphs के end में specifically. देखो, ठीक है? Is a reassurance. Reassurance मतलब sort of guarantee that Indian scientists wanting to solve intractable problems. बेटा देखो अभी intractable आपको मतलब नहीं आता है। अमित सर ने आपको बताया है in मतलब not. ट्रैक्टेबल, ट्रैक्ट मतलब ट्रैक्शन, मतलब कि जहां का ट्रैक हो सके। तो इंट्रैक्टेबल पॉजिटिव बना कि नेगेटिव बना? नेगेटिव बना। अच्छा, प्रॉब्लम्स के आगे तो कुछ नेगेटिव लगेगा, वैसे इंट्रैक्टेबल मतलब डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, ठीक है। कैन ऑलवेज टैप दीज बिहेमॉथ्स, ठीक है। तो टैप का मतलब होता है यूज, बिहेमॉथ्स मतलब कि मशीन्स, ठीक है। बट बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, बट इज अ ट्रांजिशन वर्ड। वापस से अमित सर ने आपको सिखाया है, और बेटा अगर नहीं आता है तो मेरे फाउंडेशन बैच के वीडियोस प्लीज देखो, जहां पे भी उल्टे वर्ड्स ऑल्दो, बट, नेवरदलेस, उस पे पॉइंट टू बी नोटेड है। Whether the use of these machines has translated into significant breakthroughs in the fundamental science or engineering commercial products is another matter. देखो कितना अच्छा ऑथर का पीओवी है। ऑथर बोलता है कि डेफिनेटली ये मशीन्स होना साइंटिस्ट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि साइंटिस्ट अपने डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु actually they have translated into breakthroughs, मतलब have we seen results क्वेश्चन मार्क, ये ऑथर ने बोला है। ये बात पॉइंट की जाए, ठीक है। तो ऑथर कहीं ना कहीं नॉट श्योर है अभी तक कि भाई आ रही है मशीन्स, लेकिन कुछ करके दिखाओ तो जाने। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, चलिए, ठीक है। दिस इज इंटरेस्टिंग, लास्ट पार्ट है, उसके बाद लेट्स डीप डाइव इनटू द पैसेज। Much like India has improved its short-term weather forecast and made cyclone forecast more accurate on the back of such machines, अच्छा देखो, देयर शुड बी, देखो बेटा यहां पे ना हमेशा जहां पे भी शुड आता है उसका मतलब है एडवाइस। 100% दिस इज ऑथर का पीओवी। देखो बेटा ऑथर होता है ऋषि मुनि और ज्ञानी, ठीक है। तो ऑथर हमेशा अपनी बात तो बता के जाएगा, वरना ऑथर लिख क्यों रहा है। तो ऑथर क्या बोल रहा है, देयर शुड बी ग्रेटर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब यूज, अकाउंटिंग मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देयर शुड बी ऑल ऑफ दैट ऑफ देयर वर्थ। बेटा देयर कौन है, एचपीसी, हमार सुपर कंप्यूटर इन अदर फील्ड्स rather than be content with epithets of speed and power रे। सो बेटा एपिथेट मतलब सॉर्ट ऑफ एक सिंबल। तो वो क्या बोल रहा है कि ना देखो हम लोग ले आए मशीन, हमारे पास है 13 पीटाफ्लॉप्स, उसके बाद हम इंस्टॉल कर रहे हैं 18 पीटाफ्लॉप्स, उससे हम करेंगे मौसम। लेकिन ऑथर ये बोल रहा है बाकी सब भी तो करो, खाली स्पीड और पावर दिखा के अपने को टॉप 100 में मत करो। दैट्स व्हाट द ऑथर इज सेइंग। लेट्स हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज देयर शुड बी ग्रेटर अकाउंटिंग, ठीक है, in other fields, not just be content with speed and power. That's all. हो गया पैसेज, ठीक है। तो वंस अगेन कॉम्प्लेक्स था, टेक्निकल था, ब्ला 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 था, लेकिन आपने हाईलाइट करके, माइंड मैपिंग करके, इंपॉर्टेंट ऑथर के पीओवी को निकाल के पैसेज को सिंपल बना दिया। चलिए, ठीक है। सो अभी शांति से लेट्स कंटिन्यू आवर पावरफुल जर्नी। आई होप मेरे रॉकस्टार्स ने कीवर्ड्स बना दिए। बेटा नहीं बनाए तो वीडियो को पॉज करो, वापस पैसेज में जाओ, अपने कीवर्ड्स बनाओ और अमित सर के साथ मैचिंग करो। इससे आपका सेल्फ स्टडी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, सो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ये रहे आपके स्क्रीन पे, कंपेयर कर लो, मोर और लेस सेम होंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमने बात की सुपर कंप्यूटर मेड बाय फ्रेंच कॉर्पोरेशन एटोस, ठीक है। हमने बोला इंडिया के पास ऑलरेडी मिहिर एंड प्रत्यूष है, एंड इसके अलावा अभी और हमारी कंपनी आने वाली है मशीन्स। एटॉस मशीन्स रन करेंगे सोफिस्टिकेटेड वेदर मॉडल्स, उसका यूज इसके लिए होगा, ठीक है।
पुणे बेस्ड मशीन जो है करंटली टॉप 100 में है, उसकी स्पीड 13 पीटाफ्लॉप्स है, और जो आने वाली है उसकी स्पीड 18 पीटाफ्लॉप्स होने वाली है। अगेन जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। साइंटिस्ट विल यूज टू सॉल्व दिस इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। तो जो अच्छी बात है, साइंटिस्ट इसके बेसिस पे कुछ नया करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन देयर शुड बी ग्रेटर अकाउंटिंग इन अदर फील्ड्स रे। अभी तक आउटकम किधर है? अभी तक हम लोग श्योर नहीं है, हम लोग खाली स्पीड और पावर की बात करते रहे। ये पूरा पैसेज का मुद्दा है। हम लोग ये कीवर्ड्स क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं कि देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस कमिंग ऑन ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ओनली, ठीक है। सो एलीट बैच वालों, जो हमारे एलीट बैच वालों है, आपको एक स्पेशल पीडीएफ भी दिया जाएगा विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स बेस्ड ऑन दिस। लेकिन यूट्यूब पे फॉर ऑल माय रॉकस्टार्स मैं एक बोनस क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। चलिए ठीक है, सो मैच कर लीजिए अपने कीवर्ड्स। बेटा यू हैव सिमिलर वंस, ऑसम। यू हैव लिटिल बिट एक्स्ट्रा, नो प्रॉब्लम। यू हैव लेसर देन दिस, तो नोट डाउन करो और ये देखो कि अमित सर ने कैसे पीओवी निकाला है, ठीक है। चलिए, सो फार वी आर हैविंग अ ब्लास्ट। अगर आपको पैसेज इजी लग रहा है, मजा आ रहा है, बेटा कमेंट सेक्शन में एक दिल लगा दो, एक थम्स अप दे दो, एक फायर इमोजी लगा दो, ताकि अमित सर ऑल्सो फील्स हैप्पी कि मेरे रॉक स्टार्स अमित सर के साथ है। चलिए, टाइटल एंड टोन की बात करते हैं फिर से। सुनो सुनो, अभी तक बेटा 3 वीडियो हो चुके हैं, ये तीसरा है। आप जरा खुद से पहले कोशिश करो कि इसके टाइटल्स क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ठीक है। टोन के पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं, पॉज करो, लिखो, फिर अमित सर के साथ कंपेयर करो, ठीक है। चलो दिखा दे आपको। सो 100% टाइटल की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ सुपर कंप्यूटर्स और समथिंग लाइक दैट। वी आर सेइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बात कर रहे हैं कंट्रीज के टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस के बारे में। प्रोवेस मतलब पावर, ठीक है। एचपीसी या सुपर कंप्यूटर होने से 100% ये आएगा हम कंट्री के पास। इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स का करंट स्टेट क्या है? तो इंडिया यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, इंडिया स्टेट, इंडिया का एडेप्टेशन, आप सब कुछ बोल सकते हो उसके बारे में कि हम लोग किस हालत में हैं। वो पूना में क्या है, महिर प्रत्युष क्या है, +2 उसको रिलेटेड, ठीक है। सो ब्रॉडली द टाइटल विल कवर ऑल दीज कीवर्ड्स। चलिए टोन पे आ जाओ। 100% द टोन इज टेक्निकल। कैसे पता चलता है? स्पेसिफिक टर्म्स लाइक पीटाफ्लॉप्स, ठीक है, तो उससे पता चलता है टोन टेक्निकल है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, ठीक है। एनालिटिकल है, मतलब कि ऑथर ने अपने आउटकम्स दिए हैं, ऑथर ने डेटा दिया है और उसके बेसिस पे आउटकम्स दिए हैं, ठीक है, कि इस कंप्यूटिंग स्पीड से ये होता है, दिस इज नीडेड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग का ये वो प्रोटीन मॉडलिंग वगैरह वगैरह। सो इट इज एनालिटिकल। एनालिटिकल नॉट नेसेसरली ऑलवेज डेटा, लिसन टू मी। एनालिटिकल मतलब कि आउटकम्स होने चाहिए। तो फिलोसॉफी बेस्ड पैसेज भी एनालिटिकल हो सकता है अगर ऑथर थॉट्स देके आउटकम्स दे रहा है, रिमेंबर दैट। एंड फाइनली 100% फैक्चुअल है। इसमें देयर आर डेट्स गिवन, वो मोदी जी के बारे में देयर इज गिवन, ठीक है, एंड कंट्रीज एंड नेम्स एंड इवेंट्स आर गिवन, सो इट इज फैक्चुअल। वैसे सारे के सारे एडिटोरियल्स फैक्चुअल होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज किस बेसिस पे है, ठीक है। सो आई होप ये कंपेरेबल है आपसे जो आपने बनाया है, लिखा है। नॉनदलेस इसको फिर से एक बार देख लो एंड कंपेयर कर लो। चलिए पीपल, अब मेरा फेवरेट पार्ट, भाई साहब ऑथर क्या बात कर रहा है। सो ना, ऑथर का पीओवी का मतलब होता है यू क्लियर ऑल द एटायर पटर, यू फोकस ऑन एग्जैक्टली ऑथर की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, ऑथर की बात, ठीक है। चलो आ जाओ सारे के सारे। तो ये सब ऑथर के पीओवीज है, मैच करो और देखो, एंड इस पे क्वेश्चन लगाना फिर सुपर इजी हो जाएगा आपके लिए। ऑथर ने बोला है कि एचपीसीज जिस कंट्री के पास आते हैं, दैट कंट्रीज शो ऑफ देयर टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस, मतलब कि एंड ऑफ कोर्स दे यूज देम, लेकिन भाई मेरे पास है, मैं तो तोप हूं। सो ऑथर फील्स दैट दिस इज नीडेड बाय आवर कंट्री टू शो ऑफ कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए ऑसम है, तो साइंटिस्ट को हेल्प करने के लिए दे विल सॉल्व प्रॉब्लम्स, दे विल डू दिस इन दिस फील्ड, दे विल डू दिस, साइंटिस्ट ओपी, उनके लिए ये बहुत काम में आएगा, ऑथर ने ये बोला है। दे शुड बी, बेटा शुड ऑटोमेटिकली, ठीक है, एक पीओवी है क्योंकि एडवाइस है, ऑथर के प्रति कुछ नीडेड है, ठीक है। सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रूज इन फंडामेंटल साइंस और क्या इंजीनियरिंग, कमर्शियल प्रोडक्ट्स, इसमें आप ये सब कुछ यूज कर सकते हो, एग्जाम्पल्स भी, लेकिन टेक्निकल है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है
यहाँ पे दैट यू हैव टू फोकस ऑन ब्रेक थ्रूज वर्ड, ठीक है। तो के ऑथर बोल रहा है दे शुड बी, बेटा इसका मतलब ये भी है कि दिस इज अ करंट गैप, गैप है, अभी तक यूज नहीं हो रहा है, यूज होना चाहिए। इससे हमारा आर एंड डी, होपफुली होपफुली ऑथर ने दिया नहीं है आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैं एक आइडिया दे रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। सो ये ऑथर ने बोला है एंड सुपर कंप्यूटर शुड हैव, शुड, ठीक है, ऑसमनेस, ग्रेटर अकाउंटिंग ऑफ देयर वर्थ, मतलब ये प्रूव करो कि ये इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न आया, ये करके कुछ हमें मिला, ठीक है। जबकि हम लोग खाली वेदर वेदर कर रहे हैं, वो ठीक है, बाकी का क्या, ठीक है। सो बेटा वंस अगेन ये गैप्स हैं, ब्रेक थ्रूज होने चाहिए, अकाउंटिंग इन अदर फील्ड्स होने चाहिए, तो पता चले कि सुपर कंप्यूटर भाई साहब हमने इस्तेमाल किया है, ना कि खाली यहां पे लाके रख के टॉप 100 में नाम कमाया, ठीक है। चलिए द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, ठीक है बेटा, बस अभी अमित सर का ज्ञान सेशन यहीं पे समाप्त, अभी आपको लगाना है आंसर। तो बोनस क्वाड क्वेश्चन आपके आंखों के सामने, आंसर करो, लाइव चैट पे लिखो, कमेंट्स में अपना आंसर छोड़ो, वीडियो को पॉज करो, आई वांट एवरीवन टू आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज, ठीक है। Option A, although there are many good things being done with HPCs, but HPCs falling in evil hands will result in big catastrophe. Catastrophes matlab disaster. Option A, main argument. Option B, supercomputers are extremely powerful and expensive machines that have various applications including weather forecasting, etc. Is talking about supercomputers. Option C, Atos is a French supercomputer manufacturing company which will be making supercomputers for India. Is this the main argument? Option D, making supercomputers is an expensive प्रोसेस, ऑप्शन डी। तो बेटा ए और बी और सी और डी इसी वक्त लाइव चैट में कमेंट्स में सारे के सारे बच्चे अपने आंसर लिखेंगे, वीडियो को पॉज करो, पैसेज में जाओ, पढ़ो। वैसे हमार पीओवी से कीवर्ड से आपको आंसर आ जाना चाहिए। चलिए आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1। 100% करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन तो यहां पे वैसे दे दी है, आप पढ़ लेना आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट किंतु परंतु मैं हट भी जाता हूं ताकि आप पढ़ सको पॉज करके। लेकिन बेटा अगर आप ऑप्शंस में जाते हो स्ट्रेट अवे, इसको ऐसे एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है। अभी ध्यान दो, the fact कि HPCs falling in evil hands will result in catastrophe is out of context, इसकी बात नहीं हुई है, ये ऑप्शन रिजेक्ट है। पार्ट 1 ठीक है, हमने अभी तक उसके दुरुपयोग की बात नहीं करी है, निकालो, ठीक है। ऑप्शन बी एज इट इज सुपर कंप्यूटर्स कवर कर रहा है, पावरफुल एक्सपेंसिव कवर कर रहा है, वेदर फॉरकास्टिंग कवर कर रहा है, एप्लीकेशंस, लव इट लव इट, तो बी तो चमक रहा है पहले से ही दूरदार से। सी, बेटा आपने खाली एटॉस, फ्रेंच एंड इंडिया की बात करी, दिस ऑप्शन इज टू स्पेसिफिक। अभी देखो बेटा ये इंटरेस्टिंग है, ऑप्शन सी सही लग रहा है, ऑप्शन सी सब्जेक्ट मैटर से मैच कर रहा है, कीवर्ड से मैच कर रहा है, लेकिन आपने मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज पूछा है, जबकि ऑप्शन सी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहा है, निकालो। दैट कैन नॉट बी द मेन आर्ग्यूमेंट। मेन आर्ग्यूमेंट मतलब ओवरऑल थीम, वो याद रखो, हटाओ। डी, मेकिंग सुपर कंप्यूटर्स इज एक्सपेंसिव, बेटा ये ऑप्शन इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसमें आपने खाली एक कॉस्ट की बात करी, दिस कैन नॉट बी द मेन आर्ग्यूमेंट। बचा आपका आंसर ऑप्शन बी, जो ओवरऑल जस्टिस भी कर रहा है, पैसेज को कवर भी कर रहा है, एंड हेंस आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलिए इसी के साथ इट वाज अ शॉर्ट वीडियो एज आई प्रॉमिस्ड यू, लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स कमिंग अप। बेटा अभी तो हिंदू की बात चल रही है, इसके बाद गार्डियन के एडिटोरियल्स, एऑन एसेज यहीं पे लेके आऊंगा, खाली सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। कमेंट्स में डेफिनेटली शो मी योर लव, टेल मी आपको और क्या क्या चाहिए, अमित सर विल क्रिएट एंड गेट। आई लव यू फॉर योर फीडबैक एंड कमेंट्स गाइस, थैंक यू सो मच। मेरे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना, डेफिनेटली लेट मी नो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे ट्यून्ड एंड कीप रीडिंग एंड एंजॉयिंग एडिटोरियल्स। बेटा न्यूज़पेपर रीडिंग से प्यार कर लो, दिस इज माय हम्बल सजेशन। Until we meet again, please take care, please stay safe. This is Amit sir signing off.